आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सरस्वत, सह आचार्य, राजकेश्वरी कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर। रामचंद्रिका में हम आज हनुमान जी के द्वारा लंका के गमन प्रस्थान का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं। किसी रावण के द्वारा सीता का हरण कर ले जाने के पश्चात हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं। तो हनुमान जी ने कितनी तीव्र गति से, द्रुत गति से आकाश मार्ग से लंका का गमन किया, लंका में प्रस्थान किया। तो यहाँ श्री हनुमान जी के द्वारा लंका गमन की द्रुत गति का चित्रण किया गया है कि हनुमान जी ने कैसे तेज गति से पहाड़ से छलांग लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। चलिए हम पढ़ते हैं। पंक्तियां इस प्रकार है। हरि के सुवाहन की विधि के सुहेम हंस, लीक सी लखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के दो, लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उड़ान्यो सुबर्ण अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छुट्टी के सुदास आसमान में, कमान के सो गोला हनुमान चलो लंक को। प्रस्तुत अवतरण केशवदास जी की रामचंद्रिका से लिया गया है कि हनुमान जी ने सुंदर पर्वत से लंका की तरफ कैसे छलांग लगाई, किस द्रुत गति से गमन किया, इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। हरि के सुवाहन की विधि के सुहेम हंस, हरि विष्णु भगवान कि हनुमान जी ने जो लंका गमन करते हुए जो उनकी द्रुत गति थी वो कैसी थी कि विष्णु भगवान का वाहन सवारी, कि विष्णु भगवान का वाहन गरुड़, कि विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान तीव्र गति से हनुमान जी ने लंका के लिए गमन किया। वेती के सुहेम हंस कि हनुमान जी की जो गति थी आकाश मार्ग में वो कैसी थी, विधि ब्रह्मा कि ब्रह्मा जी का जैसे कोई स्वर्णिम हंस हो, कि हंस की जो द्रुत गति थी उसी प्रकार से हनुमान जी की आकाश मार्ग में लंका जाते हुए गति भी उस हंस के समान ही थी। लीक सी लखत नभ पाहन के अंक को कि जब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से गमन किया तो नभ पाहन आकाश रूपी पत्थर पर एक लकीर, एक रेखा सी खींच गई कि जैसे कोई कसौटी पर सोने की रेखा खींच जाती है। तो हनुमान जी ने जब आकाश मार्ग से गमन किया तो आसमान में एक रेखा सी खींच गई। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के दो, लक्ष्मण को बाण छुटो रावण निशंक। कवि यहाँ हनुमान जी की प्रताप का, शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे हनुमान जी कैसे हैं। तेज को निधान, अत्यंत तेजस्वी, प्रतापी, शक्तिमान है। तेज के वो भंडार है हनुमान जी। तेज को निधान, निधान भंडार कि हनुमान जी तेजस्वी हैं, शक्ति संपन्न हैं, तेज के भंडार हैं वो हनुमान जी। राम मुद्रिका विमान केंदो, तो ऐसे वो हनुमान जी कि जब हनुमान जी लंका के लिए गए सीता का पता लगाने के लिए, तो सीता हनुमान जी को कैसे पहचानेगी। तो भगवान श्री राम ने कि सीता के हनुमान जी को पहचान ले, तो पहचान रूप में स्वयं की एक अंगूठी हनुमान जी को प्रदान की, श्री राम लिखी हुई। तो वह मुद्रिका हनुमान जी के पास थी। तो वो ही मानो मुद्रिका रूपी विमान हो कि मुद्रिका रूपी विमान पर आरूढ़ होकर वो तेज के भंडार
हनुमान जी ने लंका के लिए गमन किया। लक्ष्मण को बाण छुट्यो रावण निशंक को, अथवा श्री हनुमान जी ने द्रुत गति से जो आकाश मार्ग से लंका की तरफ प्रस्थान किया तो वह उनकी गति कितनी तीव्र थी, जैसे लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा गया बाण हो। लक्ष्मण को बाण छुट्यो रावण निशंक को, निशंक अहंकारी घमंडी, कि जो घमंडी रावण है उस अहंकारी रावण के प्रति लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा गया बाण हो, ऐसी ही बाण के समान तीव्र गति से हनुमान जी ने आकाश मार्ग से लंका का गमन किया। तो उनकी गति की तीव्रता लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए बाण जैसी थी। आगे कवि केशव कहते हैं, गिरि गज गंड ते उड़ान सुबरण हली, सीता पद पंकज सदा कलंकर। गिरि गज गंड, गिरि पर्वतराज पहाड़ के, पहाड़ से हनुमान जी ने छलांग लगाई तो पहाड़ रूपी पर्वत रूपी हाथी के गज गंड कुंभस्थ से मस्तक से, पर्वत रूपी हाथी के मस्तक से उड़ाने सुवर्ण अली, सुवर्ण पीले रंग का अली भंवरा के, पर्वत रूपी हाथी के मस्तक से कोई पीला भंवरा उड़ा हो। ऐसे हनुमान जी ने जब पहाड़ से छलांग लगाई तो ऐसा लग रहा था कि पर्वत से कोई पर्वत रूपी हाथी से कोई पीले रंग का भंवरा उड़ा। वह उड़ता हुआ वह भंवरा कहाँ गया? सीता पद पंकज सदा कलंक रंग को, कि वो हनुमान जी सीता के चरण कमलों में, कि पीले रंग के ब्रह्म रूपी वो हनुमान जी सीता के चरण कमलों में जाकर उन्होंने शरण ली। तो सीता के चरण कमलों में शरण लेने के लिए सदा कलंक रंग को, कि यहाँ हनुमान जी की विशेषता बताई है। कलंक रंग, कलंक रहित, बिल्कुल पवित्र वो हनुमान जी की कलंक रहित सीता के चरण कमलों में, माँ के सीता के चरण कमलों में उन्होंने जाकर शरण ली। हवाई से छूटी कैसो दास आसमान में, कमान कैसो बोला हनुमान चलो लंका। के हनुमान जी के द्वारा जो आकाश मार्ग में जो उनकी गति थी वो कितनी तीव्र थी, इसी का आगे की इन पंक्तियों में कवि केशव दास वर्णन करते हुए कहते हैं। हवाई सी छूटी कैसो दास आसमान में, कि हनुमान जी ने जब आसमान में गमन किया तो कि आतिशबाजी छूट गई हो। कमान कैसो गोला, अथवा उनकी यह गति कमान की कोई तोप का गोला हो, ऐसे उनकी गति लग रही थी। हनुमान चलो लंक को, कि हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। उन्होंने पहाड़ से छलांग लगाई तो जैसे कोई तोप का गोला हो, ऐसी तीव्र गति हनुमान जी की थी। तो यहाँ हनुमान जी के आकाश मार्ग से लंका की ओर गमन करते हुए जो उनका तेजस्वी, जो उनका रूप था, उनकी जो द्रुत गति थी, उसका यहाँ चित्रण किया गया है। और जो है कि अलंकारों में यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।